हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ अ सीए स्टूडेंट। तो आपने पिछला पार्ट देखा होगा चैप्टर 2 का, जिसमें मैंने 30 एमसीक्यू कराए थे। तो इस चैप्टर 2 का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम बाकी के बचे हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31. The performance of business in the private sector is measured by the performance of business in the private sector किससे मेजर हो सकता है? प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और द सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पूरा अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई वो नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से कुछ चक्कर नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपना जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होता है वो प्रॉफिट से ही मेजर करता है। तो 31 का ए। 32. In the PEST framework for environmental analysis, what does the word E stand for? इसमें पेस्ट पूछा है, पेस्टल नहीं पूछा है। पेस्ट पूछा है तो आपको ये वाले ई का बताना है, और ये ई का मतलब होता क्या है? इकोनॉमिक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर पेस्टल लिखता है तब ई पूछता है, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें पेस्ट पूछा है। अगर आप जो दूसरा ही है इसका आंसर कर देंगे तो इसमें गलत हो जाएगा। तो इस ई का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक। ठीक है। इन द पेस्ट फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक डज द लेटर ई स्टैंड फॉर, मतलब ई से इकोनॉमिक। ठीक। 33. ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट एक्सेप्ट। तो कंज्यूमर माइक्रो है, सप्लायर भी माइक्रो है, कॉम्पिटिटर्स भी माइक्रो है, तो सोसाइटी माइक्रो नहीं है। ठीक है। तो 33 का डी। 34. ऑल एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट मैक्रो एनवायरमेंट एक्सेप्ट। अब इससे पूछा ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। भाई सोसाइटी मैक्रो ही है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, मैक्रो है। अभी हमने पढ़ा कॉम्पिटिटर माइक्रो होता है। तो सीधी बात है, सी ऑप्शन कॉम्पिटिटर, हमें डी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इससे हमने अब यहाँ पे डी पढ़ा कि जब अगर माइक्रो एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर है तो मैक्रो तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें माइक्रो मैक्रो में क्या आएगा, इसमें एक्सेप्ट कौन सा है? कॉम्पिटिटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं 35th। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें चारों पढ़ना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ single industrial enterprise. No, it's wrong. Environmental factors are largely beyond the control of a single. बिल्कुल सही बात बोल रहा है। Environmental factors are totally within the control, नहीं। none of the above कह नहीं सकते कि B option is the right answer। प्लीज क्लिक टिक कर लीजिएगा 35 B। 36. In response to the change in the environment, organization in general should, in response to the changes in, क्या रिस्पॉन्स होगा चेंजेस इन द एनवायरमेंट? ऑर्गेनाइजेशन में क्या कह सकते हैं? अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन द स्ट्रेटेजी एंड मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन। जिसका आंसर होगा ए। 36 ए। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस। ठीक है। और इसमें 37 में क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखी है हमें। एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर। अच्छा। वेरियस एनवायरमेंटल constituents exist in isolation and do not interact with each other. अच्छा। The environment has a far-reaching impact on organization। ठीक है भाई, हमने ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ ली। From the combination given below, select an alternative that represents statements that are true। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आप आपने ये जो तीनों स्टेटमेंट पढ़ी है, अब अगर इसमें मुझसे बताओ, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब वो तो 1 2 ये सब दे रखे हैं, अब इन तीन स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू लगी है? अगर हम देखें तो एनवायरमेंटल इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेचर, तो हाँ भाई ये तो ट्रू है। ये various environmental constituents exist in isolation and do not interact, ये थोड़ा सा तो गलत है। और थर्ड पॉइंट पर द एनवायरनमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, ये तो भाई बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो सकता है 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी। 1 and 3। Which environment factors regulate the values and beliefs, traditions and customs of society? कौन सा environment? सिंपल, सोशो कल्चर।
भाई पॉलिटिकल कर नहीं सकता, टेक्नोलॉजिकल तो अलग चीज हो गई, टेक्नोलॉजी से बेस हो गए, इकोनॉमिक्स भी नहीं। तो भाई जो भी, अभी क्वेश्चन में एक बात रखना कि जो भी वैल्यू, बिलीफ, ट्रेडिशन एंड कस्टम से बात है ना, वो सोशो कल्चर ही होता है सोसाइटी। ठीक। 38 डी। 39, द टर्म पेस्टल एनालिसिस। अब हम, मैंने क्या कहा था उसमें पेस्ट आया था, इसमें पेस्टल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग क्वेश्चन है वैसे। द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट। पेस्टल एनालिसिस होता है वो मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए होता है फ्रेमवर्क। ठीक है। 39 ए। ये 39 तक पुराने मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, जो अब मई 21 के लिए नई मॉड्यूल है, उसके आगे तक के लिए नई मॉड्यूल जो आई है, उसके बाद से हमें नए सारे क्वेश्चन ऐड हुए हैं। तो जिसके पास पुरानी मॉड्यूल होगी शायद उसके पास, जो मतलब री अटेम्प्ट दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके पास अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआई का स्टडी मटेरियल। पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, बस आईसीआई का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा। बाकी तो जिनके जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जिनके पास नई बुक होगी, उनके बुक में सारे क्वेश्चन होंगे। तो हम बात करते हैं 40th की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ठीक है, इसमें से गलत कौन सा है? वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड कॉर्पोरेट कल्चर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ भाई, बात तो सही है। कस्टमर, कंपनी एंड सप्लायर कॉन्स्टिट्यूट एक्सटर्नल बट माइक्रो। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल बट मैक्रो एनवायरनमेंट। This is wrong point. This is wrong point. 40th C. 41. By SWOT refers to SWOT क्या होता है? Strength, weakness, opportunity and threat. By option number A. Sorry. इसका आंसर क्या होगा? 41 B. Strength, weakness, opportunity and threat. Pestle refers to, pestle क्या होता है? Pestle, political, economic, social, cultural, technological, legal and environmental factors affecting business. All these are external factors होते हैं। All these constitute macro environment भी करते हैं। तो भाई all of the above। 42 D। अब हम बात करेंगे 43 की। Which of the following constitute demographic environment? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वो है? नेचर ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड। नहीं। साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ सेक्स। बिल्कुल सही। 43 का बी ऑप्शन राइट कर लीजिए। तीनों बाकी के दो पढ़ने के जाते हैं, फॉरेन ट्रेड है ही नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी है नहीं। तो 43 बी। 44, चेंज ऑफ कस्टमर liking from oily foods to healthy packaged food can be classified amongst which of the following? जब कस्टमर की क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कस्टमर हो रहे हैं, लाइकिंग ऑयली फूड से वो हेल्दी पैकेज फूड खा रहे हैं, तो भाई ये क्या चल रहा है? ये ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेंड। तो 44 ए। 45, which of the following internal strategies to respond to environment involves formulation and clarification of organization's mission? कौन सा इसमें से इंटरनल स्ट्रेटेजी है जो रिस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन? कॉम्पिटिटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, डायनामिक, कलेक्टिव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बार आप ध्यान से पढ़िए, मैं 1-2 मिनट का समय देता हूँ, पढ़िए। इसका आंसर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है वो इंटरनल स्ट्रेटेजी जो होता है, और जो इन्वॉल्व फॉर्मुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन करता है ऑर्गेनाइजेशन मिशन। ठीक। 46, data which is useful in decision making is called information। इंफॉर्मेशन ये कैसी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब डाटा विच इज यूजफुल जो करता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है। 46 बी। 47, which of the following is not a part of internal environment of a business organization? internal environment का पार्ट नहीं है। लेबर यूनियन है, कॉर्पोरेट कल्चर है, कस्टमर नहीं है, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। तो इसका आंसर सीधा है 47 सी, कस्टमर। ठीक है। 48, luxury hotels and luxury car companies compete to get attract the disposable income of affluent customer. What type of competition it is? भाई लग्जरी होटल्स अलग होती है और लग्जरी कार कंपनी है, तो कॉम्पीट टू गेट
ट्रैक द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ एफ्लुएंट कस्टमर। तो ये कौन सा कंपटीशन हुआ? ये होगा इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, इसे इनडायरेक्ट कंपटीशन। रेस, एज, इनकम, educational background, asset, ownership, location, etc. form part of which environment? ये किससे पार्ट है? डेमोग्राफिक एनवायरमेंट पार्ट है, क्योंकि ये ह्यूमन से ही रिलेटेड सब होती है। ठीक है ना। तो 49 ये पढ़ने की जरूरत आगे है ही नहीं, लिख लिया। तो 50th, while analyzing technological environment, which of the following is not considered? Which technological environment here with the following is not considered? कैपिटल करता है करंट में द रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो 50th का क्या है? डी। तो हमारे ये सारे एमसीक्यू अब खत्म होते हैं। तो आई थिंक आपको मजा आया होगा इस एमसीक्यू करने में। 50 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर का जो आएगा, चैप्टर नंबर 4 का आएगा। हाँ, चैप्टर नंबर 3 का इस अभी नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 का भी आएगा लेकिन बाद में आएगा, क्योंकि मैं आपको टाइम देना चाहता हूँ कि आप चैप्टर 3 एक बार पढ़ लें, क्योंकि चैप्टर 3 में 35 कंपनीज और सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, और उसके क्योंकि आपको सारे इनकॉर्पोरेशन ईयर, उसके ओनर्स नेम, सारे डायरेक्टर्स नेम सब आपको याद करने पड़ेंगे, और उसमें तभी मजा आएगा साथ में करने में। तो अगर आप उसको चैप्टर को अच्छे से कर लेना, तब मैं आप उसकी वीडियो भी जल्द डालूंगा। इसलिए अभी चैप्टर 4, 5 और 6 की भी एमसीक्यू सीरीज आ जाएगी जल्दी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।